सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। रेल सुरक्षा बल ये वीरों का है दल, अब है सुरक्षित रेलें, चल मुसाफिर चल। यात्री सुरक्षा कर्म हमारा, रेल सुरक्षा धर्म हमारा। यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, रेल सुरक्षा। हर पल है आसान सफर, मंजिल दूर सही, हम हैं आपके हमसफर, मुश्किल कुछ नहीं। नमस्कार, सुप्रभात, सुस्वागतम। रेल सुरक्षा बल मध्य रेल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नासिक रोड के प्रांगण में आयोजित छठी बैच आरक्षक प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षांत समारोह हेतु उपस्थित सभी सज्जनों, अधिकारीगणों तथा उनके परिवारजनों का हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं परेड स्थल के पार्श्व भाग में जो विशाल किला बना हुआ है, उसमें से बाहर आते हुए हमारे प्रशिक्षणार्थी दीक्षांत परेड बेस पर आती हुई आप देख रहे हैं रंग बिरंगी पगड़ियों और शानदार वर्दी में सजे धजे जवानों को, जो अपने प्रशिक्षण की पूर्णता के लिए इस दीक्षांत समारोह में परेड स्थल पर किले के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। आज इन प्रशिक्षण प्राप्त जवानों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा दिन है। इनके उड़ान भरते हुए मन पर आज खुशियों की बौछार हो रही है। हम देख रहे हैं कि मौसम भी आज उसी प्रकार का है। हमारे इन प्रशिक्षित जवानों का जो दीक्षांत समारोह के लिए अग्रसर हो रहे हैं, बेस लाइन पर बैंड की धुन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, आज सभी जवानों के मन प्रफुल्लित हैं कि उनकी एक लंबी तपस्या पूरी हो रही है। कदमों से बेस लाइन की ओर आते हुए सबके मन में आतुरता भरी हुई है दीक्षांत परेड समारोह की। सदे हुए कदम कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं हमारे प्रशिक्षार्थी। परेड तेज चाल से बेस लाइन पर पहुंच चुकी है और किले के द्वार से आगमन हुआ है मध्य रेल के बैंड दस्ते का। मध्य रेल का बैंड दस्ता जिसे निर्देशित कर रहे हैं प्रधान आरक्षक पीएल टिकेकर।
आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बच्चों 10 मध्य 10 टोलियों में खड़े कतारबद्ध जवान मध्य सच के आदेश पर समायोजित हो चुके हैं। सेकंड इन कमांड अब परेड का चार्ज परेड कमांडर को देंगे। सेकंड इन कमांड द्वारा परेड का चार्ज परेड कमांडर को दिया गया और परेड के सेकंड इन कमांड और परेड कमांडर दोनों ही परेड की ओर बढ़ते हुए प्लाटून कमांडर निकाल किस भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए ये प्रशिक्षणार्थी भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का परिचय दिलाते हुए आज की इस भव्य परेड पर उपस्थित हैं। रेल सुरक्षा बल में अनुशासन ही इस विभाग की नींव है। इस नींव को मजबूत करना ही परेड का मुख्य उद्देश्य होता है। परेड करने से जवानों में एकात्मता की भावना जागती है। इससे अनुशासन के साथ इतने बड़े समूह को नियंत्रित किया जा सकता है। जवानों का मनोबल बढ़ता है, उनके दिलों में साहसिक प्रवृत्ति जागृत होती है। बल सदस्यों के जीवन में अनुशासन का बड़ा ही महत्व है। अनुशासन में पलकर ही बल सदस्य के शारीरिक, मानसिक तथा चरित्र का विकास होता है और इसी ज्ञान के पश्चात वह सुरक्षा रूपी संग्राम के लिए पूरी तरह तैयार होता है। बिना अनुशासन के बल सदस्यों का जीवन एक पतवार रहित नौका के समान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अनुशासन के बारे में कहा है कि अनुशासन एवं संयम के नियम की उपेक्षा करना आत्महत्या है। प्रसिद्ध फिलोसोफर टेनिसन अनुशासन के बारे में कहते हैं, देयर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, देयर बट टू डू एंड डाई। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ कौटिल्य अनुशासन के बारे में कहते हैं, अनुशासन का ज्ञानाभाव तथा उसका अभाव मनुष्य की मुसीबतों का कारण होता है। यदि समाज कल्याण की मन में है कुछ चाह, रहो एक सीधे चलो अनुशासन की राह। इसी अनुशासन का परिचय दिलाते हुए हमारे प्रशिक्षणार्थी आज की इस भव्य परेड में उपस्थित हैं। इन्हें देखकर मुझे कवि रामावतार त्यागी की कविता और भी दू की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल मिलाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण।
गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कन कन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी तरह का भाव मन में लेकर हमारे प्रशिक्षार्थी आज इस प्रांगण पर उपस्थित है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित इस भव्य परेड में कुल 591 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। संपूर्ण भारत से प्रशिक्षण हेतु आए हुए प्रशिक्षार्थी न सिर्फ अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपितु राष्ट्रीय एकता की भी एक मिसाल आज इस प्रांगण पर दिखाई दे रही है। एक उद्देश्य, एक स्वर, एक कदम, सिर्फ और सिर्फ एक मंजिल पाने के लिए। मंजिल है दीक्षांत समारोह। इंतजार की घड़ियां अपने आखिरी क्षणों की ओर बढ़ रही है। पल पल इन प्रशिक्षार्थियों की हौसला अफजाई करने हेतु दर्शकों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। ऐसी भावपूर्ण स्थिति में मैं रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षणार्थियों की हौसला अफजाई हेतु उपस्थित सभी दर्शकों की हृदय से आभारी हूँ। हमारे प्रशिक्षार्थी आज कह रहे हैं, गर देखना जो चाहो मेरी उड़ान को, गर देखना जो चाहो मेरी उड़ान को, थोड़ा सा ऊंचा और करो आसमान को। ऐसे ही इरादों के साथ आज परेड स्थल पर उपस्थित है हमारे प्रशिक्षणार्थी। आज की इस गरिमामयी दीक्षांत परेड समारोह के परेड कमांडर हैं प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 422 शिव ओम शर्मा। परेड की द्वितीय कमान प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 105 आकाश रजक संभाल रहे हैं। परेड में शामिल पहली टोली का नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 1 प्रद्युम्न यादव और टीसी नंबर 5 हरिओम सिंह सिसोदिया। टोली नंबर 2 की कमान संभाल रखी है प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 75 मयूर परब तथा प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 76 रुद्र प्रताप सिंह ने। टोली नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 176 हरकेश मीणा तथा प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 179 हिमांशु त्यागी। टोली नंबर 4 का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 205 भास्कर बाला तथा प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 238 विक्की कुमार। टोली नंबर 5 प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 274 अनीस ओझा तथा प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 282 पार्थो बर्मन। टोली नंबर 6 की कमान संभाल रहे हैं टीसी नंबर 381 गौरव गोयल, प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 394 भूपेंद्र कुमार मीणा। टोली नंबर 7 का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 415 परमजीत दहिया तथा प्रशिक्षार्थी नंबर 452 भागीरथ। परेड में शामिल आखिरी टोली नंबर 8 जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 480 रिंकू शेरावत तथा प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 471 शोभित काली रमन। परेड के मध्य में रेल सुरक्षा बल मध्य रेल बैंड का दस्ता है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान आरक्षक PL टिकेकर। रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षणार्थियों की विशेष परिधानों में परेड स्थल पर उपस्थिति एक अनोखी छटा बिखेर रही है। प्रातःकाल की सुमधुर बेला और परेड स्थल पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति का विहंगम दृश्य, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य का समावेश इस दृश्य को और भी अधिक मनोहारी बना रहा है। दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि तथा उनके परिवारजनों का मैं रेल सुरक्षा बल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहकर हमारे प्रशिक्षार्थियों की हौसला अफजाई करने हेतु हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह परेड बेस लाइन पर खड़ी है जिनके परेड कमांडर्स, द्वितीय कमांडर, टोली कमांडर, ये सब बड़े ही जोश के साथ अपनी अपनी टोलियों के सामने खड़े हुए हैं। परेड दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की बेताबी से प्रतीक्षा कर रही है। हवाएं भी पूरे उमंग और उल्लास से बह रही हैं। इस परेड का सजीव दृश्यांकन करने के लिए ड्रोन की व्यवस्था की गई है। ड्रोन से दृश्यांकन होगा और YouTube पर इसका सजीव प्रसारण भी हो रहा है। और अब कुछ बातें हमारे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में। रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र नासिक रोड का प्रारंभ वर्ष 2006 में हुआ था। इससे पहले
सन 1955 से 2016 तक रेल सुरक्षा बल मध्य रेल का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सोलापुर मंडल के चिंखिल में स्थित था। वर्ष 1994 में महानिदेशक महोदय के भेंट के दौरान चिंखिल प्रशिक्षण केंद्र में होने वाली असुविधाओं के मद्देनजर उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस प्रशिक्षण केंद्र को किसी अच्छी जगह पर स्थानांतरित किया जाए। इसके बाद भुसावल मंडल के नासिक रोड स्टेशन के पास रेल विभाग की 27 एकड़ जमीन पर वर्ष 2001 में नासिक रोड क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसका पहला चरण वर्ष 2006 में पूरा किया गया। वर्ष 2006 से नासिक रोड तथा चिंखिल दोनों ही प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्ष 2015 में महानिदेशक महोदय के द्वारा एक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र रेल सुरक्षा बल विशेष बल की 9वीं वाहिनी जगाधरी उत्तर रेलवे में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिसमें चिंखिल प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद लाइव बुलेट फायरिंग की सुविधा के कारण उक्त कमांडो प्रशिक्षण केंद्र का अतिरिक्त भाग बनाकर उसे जोड़ा गया। बाद वर्ष 2016 में मध्य रेल सुरक्षा बल का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नासिक रोड में स्थानांतरित किया गया। बिगुल के उद्घोष से माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय के आने की सूचना मिली। श्रीमान महानिरीक्षक महोदय अतुल पाठक जी का शुभागमन इस प्रांगण में हो चुका है, जो कुछ ही क्षणों में मंच पर उपस्थित होकर परेड की सलामी लेंगे। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमान अतुल पाठक जी ने मध्य रेलवे सुरक्षा बल के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एवं महानिरीक्षक पद का कार्यभार संभाला हुआ है। जनरल सलाम सलाम दस। परेड द्वारा जनरल सैल्यूट माननीय महानिरीक्षक महोदय को। धन्यवाद सर आपके आने के लिए। बल के मुखिया का हम सब के बीच हौसला अफजाई हेतु उपस्थित होना हम सभी के मन में खुशी की लहर को दौड़ा देता है। और कुछ पंक्तियां उनके बारे में कहना चाहूंगी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी तो यूं लगा जैसे तकलीफों की कुछ दवा मिल गई। मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमान महानिरीक्षक महोदय अतुल पाठक जी का व्यक्तित्व परिचय आप सभी को करवाना चाहूँगी। श्रीमान अतुल पाठक जी ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1987 में इंडियन सिविल सर्विसेज द्वारा रेल सुरक्षा बल में ACRPF के पद पर ज्वाइन किया। बाद AC इंचार्ज तिनसुकिया डिवीजन, DSC मदुराई, DSC जयपुर, रेलवे बोर्ड JD क्राइम तथा डायरेक्टर क्राइम प्रिवेंशन। बादलों से भरा हुआ आसमान, बहती हुई हवाएं यह एहसास करा रही हैं कि लंबी तपस्या का सुखद पूर्णता आज हमारे प्रशिक्षार्थी जवान देखने जा रहे हैं। मन में अदम्य उत्साह हिलोरें ले रहा है। रेल सुरक्षा को के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए ये सभी तत्पर हैं। इस दीक्षांत समारोह के लिए आज का दिन कोई किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है। एक बड़े उत्सव का एहसास करा रहे हैं। उसी प्रकार आप सभी देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर किले की प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है दीक्षांत समारोह के लिए, जो इस प्रशिक्षण केंद्र में इन प्रशिक्षार्थियों की तपस्थली का एहसास करा रहा है। यूं भी यह प्रशिक्षण केंद्र नासिक शहर में स्थित है। नासिक शहर की बाहरी वादियों में
बड़ी ही हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ यह प्रशिक्षण केंद्र, नासिक को पहले ही तपस्थली या तपोवन कहा जाता है और इस तपोवन से यह नाम तपस्थली जो है हमारी प्रशिक्षण केंद्र की बड़ा ही सार्थक हो रहा है। कवि की यह पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इन प्रशिक्षार्थियों के इस दीक्षांत समारोह में अंतिम पग रखने तक पुष्प की अभिलाषा, मैं आज उन पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। मुझे छोड़ देना तुम माली उस पथ में जहाँ जाते हो, मातृभूमि की खातिर जहाँ जाते हो वीर अनेक। तो आज ये हमारे प्रशिक्षार्थियों का यहाँ परेड के माध्यम से भावी जीवन में सुरक्षा के लिए जो शौर्य है उसकी आशाएं बंधाता हुआ यह दीक्षांत समारोह। श्रीमान अतुल पाठक जी के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी से साझा करना चाहूँगी। इन्होंने सन 1987 में ACRPF के पद पर ज्वाइन करने के पश्चात AC इंचार्ज तिनसुकिया डिवीजन, DSC मदुरई, DSC जयपुर, रेलवे बोर्ड, JD क्राइम तथा डायरेक्टर क्राइम प्रिवेंशन, सीनियर DSC मुंबई डिवीजन, कमांडेंट 6 बटालियन RPF, डिप्टी CSC SWR एंड सीनियर DSC इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान इम्प्लीमेंटेशन, DIG PTC खड़गपुर, एडिशनल CSC वेस्टर्न रेलवे तथा IG ईस्टर्न रेलवे एंड IG ईस्ट कोस्ट रेलवे इत्यादि चुनौतीपूर्ण जगहों पर कार्य करने के पश्चात फिलहाल मध्य रेल के महानिरीक्षक एवं प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के पद का कार्यभार संभाला हुआ है। आपके द्वारा अपने सेवा काल में अनेकों विलक्षण कार्य किए गए हैं। फॉक्सप्रो सॉफ्टवेयर पर क्राइम एस्टैब्लिशमेंट मॉड्यूल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, क्राइम रिकॉर्ड्स का संगणकीकरण, उसी प्रकार बैरकों के आधुनिकीकरण, उन्नयन तथा मुंबई मंडल में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान RSMS ऑल इंडिया सिक्योरिटी हेल्पलाइन प्रोजेक्ट, जिसे हम 182 हेल्पलाइन के नाम से भी जानते हैं। आपने विभिन्न रेलों में SCR, SCCR तथा ईस्ट कोस्ट रेलवे में बल सदस्यों के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आपकी चेयरमैनशिप में RPF तथा RPSF के आरक्षकों की तथा उप निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी हुई है। महोदय के सेवा काल में उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में DG इंसिग्निया तथा वर्ष 2009 में इंडियन पुलिस मेडल व हाल ही में CRB महोदय के द्वारा राजभाषा रजक पदक से सम्मानित किया जा चुका है। आपके नेतृत्व में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। मैं आपको एक बार फिर परेड की ओर लिए चलता हूं। आज की इस भव्य परेड की कमान संभाल रहे हैं प्रशिक्षार्थी TC नंबर 422 शिव ओम शर्मा। सेकंड इन कमांड हैं प्रशिक्षार्थी 105 आकाश रजक। टोली नंबर 1 प्रशिक्षार्थी प्रद्युम्न यादव। टोली नंबर 5 प्रशिक्षार्थी 5 हरिओम सिंह सिसोदिया। टोली नंबर 2 प्रशिक्षार्थी TC नंबर 75 मयूर परब तथा TC नंबर 76 रुद्र प्रताप सिंह। प्रशिक्षार्थी TC नंबर 176 टोली नंबर 3 की कमान संभाल रहे हैं हरकेश मीणा। TC नंबर 179 हिमांशु त्यागी। टोली नंबर 4 की कमान संभाल रहे हैं प्रशिक्षार्थी TC नंबर 205 भास्कर बाला तथा TC नंबर 238 विक्की कुमार। टोली नंबर 5 प्रशिक्षार्थी TC नंबर 274 अनीस ओझा तथा TC नंबर 282 पार्थो बर्मन। टोली नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं TC नंबर 381 गौरव गोयल तथा TC नंबर 394 भूपेंद्र कुमार मीणा। टोली नंबर 7 का नेतृत्व कर रहे हैं TC नंबर 415 परमजीत दहिया तथा TC नंबर 452 भागीरथ। अंतिम टोली है टोली नंबर 8 प्रशिक्षार्थी TC नंबर 480 रिंकू शेरावत तथा TC नंबर 471 शोभित काली रमन इस टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। इस तरह यह भव्य सजी धजी दीक्षांत परेड आप सभी के समक्ष रंग बिरंगी पगड़ियों की छटाएं और शानदार वर्दी में सजी धजी आपके सामने उपस्थित है।
थोड़ी ही देर में मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होगा और इस परेड के दीक्षांत समारोह की विधिवत शुरुआत होगी। और अब कुछ और बातें हमारे प्रशिक्षण केंद्र के बारे में बताना चाहूँगी। अभी हाल ही में रेल प्रशासन के द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र को अतिरिक्त 22.75 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। अब इसका कुल क्षेत्रफल 49-75 एकड़ हो गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र में इनिशियल ट्रेनिंग, प्रधान आरक्षक, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोशन तथा रिफ्रेशर कोर्स, साथ ही साथ अत्याधुनिक हथियार जैसे SLR, इंसास, AKM इत्यादि की सिखलाई दी जाती है। यहाँ पर कंप्यूटर ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, योगा आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य महोदय श्रीमान RP पवार जी का व्यक्तित्व परिचय कराना चाहूँगी। श्रीमान RP पवार जी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1990 में इंडियन सिविल सर्विसेज के द्वारा रेल सुरक्षा बल में ACRPF के पद पर ज्वाइन किया। बाद रेल के विभिन्न जोनों में DSC, सीनियर DSC, डिप्टी CSC ओहदों पर कार्य करने के पश्चात फिलहाल मध्य रेलवे रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य के पद का कार्यभार संभाला हुआ है। आज इस प्रशिक्षण केंद्र का सुसज्जित रूप आप सभी देख रहे हैं। वह प्रशिक्षण केंद्र पूर्व में दशकों से झोपड़पट्टी से घिरा हुआ था। प्राचार्य महोदय के प्रयासों से अनधिकृत रूप से बनी हुई झोपड़ियों को हटाया गया। वहां पर पश्चिम की तरफ एक द्वार विकसित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा हेतु 11 निवासी संकुल TMW तथा इरिन से लिए गए हैं, जिसमें 591 प्रशिक्षणार्थियों की रहने की व एवं मेस की व्यवस्था हुई है। मेस के लिए ऑटोमेटिक रोटी मशीन नचिकेता बैरक में लगाई गई है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 2 रेन वाटर परकोलेशन टैंक्स बनाए गए हैं, जिससे गर्मियों के दिनों में होने वाली पानी की समस्या से बचा जाएगा। यहाँ पर एक अर्थन एथलेटिक ग्राउंड जिसमें 400 मीटर रनिंग ट्रैक किया गया है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का शुभागमन इस प्रांगण में हो चुका है, जो कुछ ही क्षणों में मंच पर उपस्थित होकर परेड की सलामी लेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर अग्रसर होते हुए परेड मुख्य अतिथि महोदय के आगमन पर उन्हें सम्मान देने के लिए सुसज्जित है। मुख्य अतिथि महोदय मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय मंच पे पधार चुके हैं। जनरल सलाम सलाम दस्त। परेड द्वारा सर्वोच्च सम्मान श्रीमान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर होते हुए जो मुख्य अतिथि महोदय को ससम्मान परेड निरीक्षण हेतु साथ लेकर रवाना होंगे। श्रीमान जी, आरक्षक बैग क्रमांक 6 के कुल 591 जवान आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। परेड कमांडर द्वारा परेड निरीक्षण की विनती को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड निरीक्षण की आज्ञा प्रदान की गई। निरीक्षण वाहन मंच के समक्ष उपस्थित। निरीक्षण वाहन महाराष्ट्र पुलिस द्वारा प्रदत्त
जिसके चालक है प्रधान आरक्षक वीएल पवार। निरीक्षण वाहन पर सुशोभित मुख्य अतिथि श्रीमान संजीव मित्तल जी की उपस्थिति से हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व परिचय आप सभी को करवाना चाहूंगी। श्रीमान संजीव मित्तल जी ने आईआईटी रुड़की से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात सन 1982 में इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा इंडियन रेलवे में ज्वाइन किया। आप दक्षिण पश्चिम रेलवे में मुख्य अभियंता, मुख्य संरक्षा अधिकारी पश्चिम रेलवे, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी पूर्व मध्य रेलवे के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तथा मुख्य अभियंता ट्रैक मशीन, मुख्य अभियंता प्लानिंग और मुंबई रेलवे विकास निगम में मुख्य अभियंता तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण, दक्षिण पूर्व रेलवे जैसे चुनौतीपूर्ण ओहदों पर सफलतापूर्वक कार्य करने के पश्चात फिलहाल मध्य रेल के महाप्रबंधक पद का कार्यभार संभाला हुआ है। निरीक्षण वाहन परेड की ओर अग्रसर होते हुए निरीक्षण हेतु निरीक्षण वाहन परेड स्थल की ओर बढ़ते हुए इस परेड की कमान संभाल रहे हैं परेड कमांडर श्री ओम शर्मा, टीसी नंबर 422। द्वितीय परेड कमांडर हैं टीसी नंबर 105 आकाश रजक। टोली नंबर 1 टीसी नंबर 1 प्रद्युम्न यादव। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे बेस लाइन की ओर बढ़ता हुआ मुख्य अतिथि महोदय इस दीक्षांत परेड का निरीक्षण करने के लिए अग्रसर होते हुए निरीक्षण वाहन गुजर रहा है टोली नंबर 1 के सामने से, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 1 प्रद्युम्न यादव तथा टीसी नंबर 5 हरिओम सिंह सिसोदिया। टोली नंबर 2 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 75 मयूर परब तथा टीसी नंबर 76 रुद्र प्रताप सिंह। टोली नंबर 3 जिनका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 176 हरकेश मीणा तथा टीसी नंबर 179 हिमांशु त्यागी। टोली नंबर 4 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 205 भास्कर बाला तथा टीसी नंबर 238 विक्की कुमार। टोली नंबर 5 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 274 अनीस ओझा तथा टीसी नंबर 282 पार्थो बर्मन। टोली नंबर 6 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 381 गौरव गोयल तथा टीसी नंबर 394 भूपेंद्र कुमार मीणा। टोली नंबर 7 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर 415 परमजीत दहिया तथा टीसी नंबर 452 भगीरथ। टोली नंबर 8 इसका नेतृत्व कर रहे हैं टीसी नंबर
480 रिंकू शेरावत तथा टीसी नंबर 471 शोभित काली रमन। मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण वाहन मंच की ओर बढ़ता हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के बारे में कुछ और विशेष जानकारियां साझा करना चाहूंगी। महोदय के शानदार शैक्षणिक करियर में उन्होंने आईआईटी रुड़की से चांसलर मेडल सहित 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई में 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में उनके नेतृत्व में सिविल इंजीनियरिंग निर्माण की शील्ड संयुक्त रूप से दक्षिण मध्य रेलवे के साथ जीती है। श्रीमान महाप्रबंधक महोदय ने मुंबई के पास वसई क्रीक पर 2 किलोमीटर लंबे रेलवे पुल के निर्माण में 800 मैट्रिक टन के पीएसी गर्डर का ट्रांसपोर्ट एवं लॉन्च करने के लिए टाइडल एनर्जी का उपयोग किया है। एक नोवल तकनीक का उपयोग करके भारतीय रेल को एक नए कीर्तिमान के लिए स्थापित किया है। आपको सुरंग प्रौद्योगिकी में काफ़ी अनुभव है तथा आपने प्रशिक्षण आदि के लिए विभिन्न अवसरों पर कम से कम 20 देशों का दौरा किया है। निरीक्षण वाहन दर्शक दीर्घा के सामने गुजरता हुआ मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी, कृपया हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत जोरदार तालियों से करें। माननीय महाप्रबंधक महोदय के नेतृत्व में कार्य करने का अवसर प्राप्त होना हम सभी मध्य रेल कर्मियों के लिए सौभाग्य की बात है। निरीक्षण वाहन पुनः मंच के समक्ष पहुंच चुका है। परेड निरीक्षण समाप्त हुआ। श्रीमान जी शपथ की कार्रवाई की अनुमति प्रदान करें। परेड कमांडर ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से शपथ कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी और अब परेड कमांडर पुनः परेड की ओर लौटते हुए और अब आ गई है वह महत्वपूर्ण घड़ी जिसका सभी प्रशिक्षणार्थियों को इंतजार था। कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण समारोह हेतु निशान टोली का आगमन परेड स्थल के दाहिने छोर से होगा। राष्ट्रीय ध्वज पलटे परेड पर। सभी दर्शकों से अनुरोध है, जब राष्ट्रगान की धुन बजने लगे कृपया आप सभी अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर राष्ट्र ध्वज का अभिवादन करें। प्लाटून कमांडर वापस की। प्लाटून कमांडर जगा लो।
राष्ट्रीय ध्वज फहराते जगा लो। निशान टोली में सबसे अग्रस्थान पर राष्ट्रीय ध्वज, मध्य में पवित्र ग्रंथ तथा रेल सुरक्षा बल के ध्वज। निशान स्पर्श के लिए हाथ उठाओ। राष्ट्रीय ध्वज फहराते कार्रवाई शुरू कर। अब सभी प्रशिक्षणार्थी शपथ ग्रहण करने के लिए राष्ट्रध्वज, पवित्र ग्रंथ तथा रेल सुरक्षा बल के ध्वज को साक्षी रखकर उन्हें स्पर्श करेंगे। निशान टोली हर टोली के सामने से गुजरेगी। निशान टोली में सबसे आगे है हमारा राष्ट्रध्वज, जिसे लेकर चल रहे हैं प्रधान आरक्षक नरेश नगेले। निशान टोली के बीच में हमारे संप्रभुता की पहचान पवित्र ग्रंथ, जिन्हें लेकर चल रहे हैं उप निरीक्षक आरपी वंजारी। इसी क्रम में सबसे आखिर में रेल सुरक्षा बल का ध्वज, जिसे लेकर चल रहे हैं आरक्षक राकेश शेवाड़े। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी, जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है, और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी देश के शुभ, विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसमें 24 आरे होते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। इस चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है, और इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चित्र में दिखने वाले चक्र की तरह होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने आप में ही भारत की एकता, शांति, समृद्धि और विकास को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हम सभी भारतीयों की आन बान शान है। भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है भारत की धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब ये है कि देश का या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु इस देश के हर एक व्यक्ति को अपने अपने विचारों के अनुसार धर्म के पालन का अधिकार है। आज यहाँ पवित्र धर्मों ग्रंथों को साक्षी हेतु लाया गया है। यह सभी पवित्र ग्रंथ हमें सच्चाई, ईमानदारी, व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति मानवतापूर्वक व्यवहार तथा सच्चिल आचरण की सिखलाई देते हैं। अब हमारे रेल सुरक्षा बल के ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी। रेल सुरक्षा बल को ध्वज अलंकरण दिनांक 22 मई 2006 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ था। रेल सुरक्षा बल का ध्वज नीले और लाल रंग में है, जो पुलिसिया रंग माने जाते हैं, और उसके डायगोनल मध्य में राष्ट्रध्वज से प्रेरणा लेकर तिरंगे का पट्ट और उस पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अंकित किया गया है। इसमें अंकित ऑलिव के पत्ते हमें रेल सुरक्षा बल की उत्तरोत्तर उन्नति की साक्ष्य देते हैं। सबसे नीचे रेल सुरक्षा बल का घोषवाक्य यशो लभस्व है, जो हमें यश को हासिल करने की प्रेरणा देता है। ऊपरी कोने में बल सदस्यों को अलंकृत करने वाला दल चिन्ह, जिसमें पंचकोणीय सितारा है, उसके बीच तीर कमान, जो हमें अपने लक्ष्य की हमेशा याद दिलाता है। निशान समूह परेड के मध्य में पहुंचता हुआ अब यह परेड के मध्य में यहीं रुकेगा। शपथ के लिए हाथ उठाओ। इसके बाद श्रीमान प्राचार्य महोदय आरपी पवार जी प्रशिक्षणार्थियों को सत्यनिष्ठा, कर्तव्य पालन एवं सेवा की शपथ देंगे। मैं सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञा करता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी, देशभक्ति तथा निष्पक्षता से पालन करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। गिरा। शपथ ग्रहण के बाद सभी प्रशिक्षार्थी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद निशान टोली पुनः परेड की बाएं छोर पर वापस जाते हुए प्लाटून कमांडर जगा लो। सभी टोली कमांडर्स अपने अपने प्लाटून के सामने आते हुए। प्लाटून कमांडर निकाल किल। परेड बगल सर। परेड कमांडर द्वारा निशान टोली को वापस लौटने का आदेश। इसके बाद निशान टोली पुनः लौट रही है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वह अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज का अभिवादन करें। सलाम सर। बगल सर। परेड मंच से गुजरेंगे। हर प्लाटून दाहिने से, नंबर 1 प्लाटून आगे। परेड दाहिने चलेंगे, दाहिने बढ़ो। आप देख रहे हैं परेड कमांडर द्वारा परेड को कूच कॉलम में मंच के सामने से गुजरने का आदेश दिया गया। इसी के साथ प्रारंभ हुआ रेल सुरक्षा बल के प्रशिक्षार्थियों का क्रमवार संगीतमय मार्च पास्ट। रेल सुरक्षा बल के विशेष परिधानों में सजे हुए अस्त्र शस्त्र सहित एवं कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हमारे प्रशिक्षार्थी
बैंड पर बजती हुई धुन है कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यह धुन भारतीय सेना के मेजर राम सिंह के द्वारा कंपोज की गई है। आप देख रहे हैं भविष्य की कामयाबी की ओर बढ़ते हुए कदम। ये सभी प्रशिक्षार्थी बहुत सारे सपनों को संजोए इस प्रशिक्षण केंद्र में आए थे। उनके सपने आज साकार हुए हैं। टुकड़ियां क्रमवार कूच कॉलम में मन से गुजरेंगी। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर होते हुए बैंड द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बजाई जा रही है। रचयिता है कवि मोहम्मद इकबाल। प्लाटून नंबर 1 मंच को के सामने से गुजरता हुआ सलामी दे रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रद्युम्न यादव और हरिओम सिंह सिसोदिया। प्लाटून नंबर 2 टीसी नंबर 75 मयूर परब तथा टीसी नंबर 76 रुद्र प्रताप सिंह मंच पर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देंगे। मंच के सामने से गुजरती हुई टोली है टोली नंबर 3। इसकी कमान संभाल रहे हैं प्रशिक्षार्थी 176 हरकेश मीना तथा टीसी नंबर 179 हिमांशु त्यागी। टोली नंबर 4 मंच की ओर बढ़ते हुई कमान संभाल रहे हैं टीसी नंबर 205 भास्कर बाला और टीसी नंबर 238 विकी कुमार। टोली नंबर 5 जिसकी कमान संभाल रहे हैं 274 अनीस ओझा तथा टीसी नंबर 282 पार्थो बर्मन। प्रशिक्षार्थी टीसी नंबर 381 गौरव गोयल तथा टीसी नंबर 394 भूपेंद्र कुमार मीना। टोली नंबर 7 प्रशिक्षार्थी 415 परमजीत दहिया तथा टीसी नंबर 452 भगीरथ इसकी कमान संभाल रहे हैं। टोली नंबर 8 की कमान संभाल रहे हैं टीसी नंबर 480 रिंकू शेरावत तथा टीसी नंबर 471 शोभित कालीरमन। इस तरह मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के पश्चात सभी टोलियां पुनः बेस लाइन की ओर बढ़ रही है। परेड स्थल के पार्श्व भाग में जो अति विशाल और अति सुंदर किले का निर्माण आप देख रहे हैं, जिसके निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा दक्षिण रेलवे के तृष्णापल्ली मंडल से आए हुए हमारे सहकर्मी उप निरीक्षक श्रीमान सेल्वराज जी का। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगी हमारे सहकर्मी श्रीमान सेल्वराज जी का अभिनंदन जोरदार तालियों से करें। बैंड पर बजने वाली धुन है जयोस्तुते, जिसे वीर सावरकर के द्वारा रचा गया था। आज इस दीक्षांत समारोह में इस अवसर तक पहुंचने के लिए हमारे सभी प्रशिक्षार्थी जवानों को भट्टी में तपना पड़ा और तब कर ये कुंदन बने। इन्हें कुंदन बनाने का श्रेय जाता है हमारे अंतरंग और बाह्य प्रशिक्षकों को। अंतरंग प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापक निरीक्षक श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, निरीक्षक प्रशिक्षण श्री अतुल क्षीरसागर, मुख्यालय निरीक्षक श्री विनोद कुमार लांजीवार, निरीक्षक अशोक दुबे, निरीक्षक श्री किरण भोसले, उप निरीक्षक सह प्रधानाध्यापक श्रीकांत चौधरी, उप निरीक्षक विजय सालवे, उप निरीक्षक एम के सैनी, सहायक उप निरीक्षक एमटीओ श्री आर के पाटिल, सहायक उप निरीक्षक शस्त्रागार श्री एन जी राणे, पश्चिम रेलवे से आए हुए उप निरीक्षक श्री श्याम श्रीवास्तव तथा उप निरीक्षक थान सिंह चौहान और उप निरीक्षक श्री आर के सिंह, इनका विशेष योगदान रहा है। उसी प्रकार बाह्य प्रशिक्षण में प्रशिक्षार्थियों को मुख्य कवायद निरीक्षक
श्री जेपी सिंह तथा निरीक्षक श्री बीवी नेटके के नेतृत्व में उप निरीक्षक एसीडीआई श्री वीएम जाधव तथा उप निरीक्षक आरपी वंजारी और इनके साथ प्रशिक्षकगण प्रधान आरक्षक एचएस अतकर, प्रधान आरक्षक हुसैन शेख, प्रधान आरक्षक नरेश नगेले, आरक्षक नाना लवंट, आरक्षक संतोष कासार, आरक्षक संदीप कुमार। आगे बढ़ेंगे, बाएं मुड़ो, पुनः अपने स्थान बेसलाइन पर पहुंच चुकी है। समीक्षा क्रम के लिए मध्य से चल। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ती हुई परेड दीक्षांत समारोह के अवसर पर जनरल सलाम में चल। परेड का सम्मान मुख्य अतिथि महोदय के नाम। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हेतु अब मैं आमंत्रित कर रही हूं प्राचार्य महोदय को। उनसे अनुरोध है कि महाप्रबंधक महोदय के स्वागत में संबोधन करें। आज की इस पावन बेला पर मैं स्वागत करता हूं हमारे सम्माननीय महाप्रबंधक मध्य रेलवे श्रीमान संजीव जी मित्तल का। सर, आप अपने व्यस्त शेड्यूल से और इस कोविड-19 पेंडेमिक के वातावरण में भी केवल और केवल हम लोगों का हौसला बुलंद करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। सर, मुझे लगता है कि मार्च 23 के बाद इस पेंडेमिक के चलते शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप मुंबई से मुख्यालय से बाहर निकले हों और ये हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि, हम सब लोगों के लाडले महानिरीक्षक एवं मुख्य सुरक्षा आयुक्त मध्य रेलवे श्रीमान अतुल जी पाठक, आप भी इस पेंडेमिक के बाद पहली बार नासिक पधारे हैं। इससे पहले आपने ये निश्चय किया था कि करीब करीब हर महीने एक बार वह नासिक ट्रेनिंग सेंटर को भेंट देंगे और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। आप करते रहें और आज हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। सर, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित इरीन के अधिकारी, टीएमडब्ल्यू के अधिकारी, पत्रकारगण, अन्य गणमान्य अतिथि, इस प्रशिक्षण केंद्र के सभी प्रशिक्षक, अंतरंग और बहिरंग, यहाँ का स्थायी स्टाफ, उनके परिवार और सबसे महत्वपूर्ण
मेरे सामने खड़े आरक्षक रंगरूटों की 6वीं बैच के 591 प्रशिक्षणार्थी, मैं आप सभी लोगों का इस समारंभ में स्वागत करता हूं एवं सब लोगों को प्रशिक्षण केंद्र की ओर से बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशिक्षण अवधि में प्रवीणता प्राप्त शिक्षार्थियों को महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा अलंकृत किया जाएगा। पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत से और लगन से आज ये गौरव प्राप्त किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। प्लाटून कमांडर वापस किन। पुरस्कार विजेता लाइन मार्च। पदक विजेता मंच के समक्ष पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। इन्हें अलंकृत करने हेतु मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ। सर्वप्रथम टीसी नंबर 113 कुंतावत मोहनलाल नायक। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के जोन्नागिरी गांव से आए हुए ये प्रशिक्षार्थी ने बीटेक की पदवी तक शिक्षा प्राप्त की है। इनकी माता का नाम लक्ष्मी देवी तथा पिता का नाम हेमला नायक है। आउटडोर तथा इंडोर दोनों मिलाकर पूरे बैच में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले इस प्रशिक्षार्थी को ऑलराउंड बेस के पदक एवं प्रशस्ति पत्र से अलंकृत किया जा रहा है। टीसी नंबर 113। टीसी नंबर 422 शिव ओम शर्मा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के डेरिया गांव से आए हुए इस प्रशिक्षार्थी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, इतिहास व अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की है। इनकी माता का नाम पंकज तथा पिता का नाम अनिल शर्मा है। आज इन्हें इस भव्य परेड को कमांडिंग करने हेतु पदक से अलंकृत किया जा रहा है। टीसी नंबर 422 शिव ओम शर्मा। जोरदार तालियां होनी चाहिए परेड कमांडर के लिए। अब पुनः एक बार मंच पर आमंत्रित कर रही हूं टीसी नंबर 113 को। इंडोर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले इस प्रशिक्षार्थी को आगे चलकर इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्य करने की चाह है। इन्हें इंडोर बेस के पदक से अलंकृत किया जा रहा है। टीसी नंबर 113 कुंतावत मोहनलाल नायक। इसके बाद पुनः एक बार
टीसी नंबर 422 शिव ओम शर्मा। साहित्य तथा क्रिकेट में रुचि रखने वाले इस प्रशिक्षार्थी को आउटडोर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने हेतु आउटडोर बेस के पदक से अलंकृत किया जा रहा है। टीसी नंबर 422 शिव ओम शर्मा। तालियों से स्वागत करें। अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान अतुल पाठक जी को। उनसे निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत हेतु संबोधन करें। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री संजीव मित्तल, महाप्रबंधक मध्य रेल, श्रीमती मित्तल, मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री विवेक गुप्ता एवं श्रीमती गुप्ता, प्राचार्य श्री रामभाऊ पवार एवं श्रीमती पवार, इस प्रांगण में समारोह में उपस्थित CWM साहब, इसके अतिरिक्त अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, मंडल से पधारे हमारे शाखा अधिकारीगण, मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री क्षितिज गुरवे, अन्य सभी देवियाँ, सज्जनों और मेरे सामने कतारबद्ध खड़े परेड में सभी प्रशिक्षुगण, आपकी ऊर्जा, आपकी अच्छी परेड, आपका वेग बहुत ही प्रदर्शनीय आपका ये परेड का प्रदर्शन रहा, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस कोविड के कठिन समय में भी प्रशिक्षण का कार्य लगातार जारी रहा। कई सुझाव प्राप्त हुए, अनेक तरह के दबाव थे कि ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू की जाए, लेकिन दुविधा ये थी कि यदि डिसकंटिन्यू करें तो क्या करें, कभी न कभी तो प्रशिक्षण कराना है और ये समस्या इतनी जल्दी समय में समाप्त होती दिख नहीं रही थी। तो इसलिए निर्णय लिया गया कि ये प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा। बीच में कुछ समस्या बढ़ी तो आपको 15-20 दिन के लिए छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद समस्या पे नियंत्रण पाया गया और जिस बखूबी से प्रशिक्षण केंद्र के सभी प्रशिक्षकों ने, प्राचार्य ने, उप प्राचार्य ने इस ट्रेनिंग के समापन के लिए जिस तरह से अपना योगदान दिया हुआ है, उसके लिए वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। दीक्षांत समारोह में आमतौर पर आपके परिवारजन सम्मिलित होते हैं। मैंने कई दीक्षांत परेड करवाई है। यदि आप 600 सामने खड़े हैं तो इधर दर्शक दीर्घा में कम से कम 1000-1200 लोग रहते हैं और उनके लिए बहुत गौरव की बात होती है कि उनके घर का बच्चा एक बल के सदस्य के रूप में सरकार की सेवा में सम्मिलित होने वाला है। लेकिन इस पैंडमिक के समय मेरा ख्याल है कि आपके परिवारजन, आपके प्रियजन, YouTube में ये सारा कार्यक्रम चैनल हो रहा है तो उसके माध्यम से आप लोग को देख पा रहे होंगे। इस अवसर पर मैं आपसे 3-4 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि ये बल जो है ये अपने बड़े ही छोटे से स्वरूप से बढ़ना शुरू हुआ। वॉच एंड वार्ड कह लें या उसके पहले चौकीदारी व्यवस्था कह लें, वहाँ से विकास पथ पे अग्रसर होता रहा और उसके पीछे एक ही कारण था कि रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल सुरक्षा के प्रति हमारा समर्पण भाव अक्षुण्ण रहा और यही एक बात थी जो हमें प्रगति के मार्ग पे बढ़ाते चली गई। और आज हम बल का ये स्वरूप देखते हैं कि यार्ड से निकलते हुए ये बल आज मुख्य द्वार पे आ खड़ा हुआ। सिर्फ यार्ड पे ही नहीं,
प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनों में, हर जगह जो है आप अपनी सेवाएं निष्पादित कर रहे हैं। और इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज आपने संविधान की शपथ भी ली है कि यात्री सेवा के प्रति और रेल सुरक्षा के प्रति आपका समर्पण भाव पूरा आपके प्रशासनिक जीवन में बना रहना चाहिए, उसमें जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सुरक्षा की आवश्यकता है, उपस्थित हों, सक्रिय हों, समस्या में घुसें, उसका निदान करने की अवश्य कोशिश करें। हर सुरक्षा समस्या हल करना संभव नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी यात्रियों की ऐसी आपके सामने डिमांड आएगी कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, लेकिन अड़े रहें, बने रहें, खड़े रहें और निदान करने की कोशिश लगातार करते रहें। यही एक चीज़ है जो आपको प्रगति के पथ पे अग्रसर करेगी। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि एक वर्दीधारी सिपाही जिस जगह खड़ा होता है वहाँ पे अपने आप अपराध, असामाजिक गतिविधियाँ, उन पे अंकुश लगना शुरू हो जाता है। कई बार आप अपनी ड्यूटी बीट पे खड़े होंगे, आपको लगेगा ये 6-7 घंटे से मैं वर्दी पहन के खड़ा हूँ, मैंने किया क्या आखिर आज। सुरक्षा का परिमाण संभव नहीं है, परिमाणित नहीं हो सकती। ये ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम बोले कि आज आपने 8 घंटे में 3 किलो सुरक्षा या 3 लीटर सुरक्षा पैदा की है। आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आपने अपनी उपस्थिति नहीं वहाँ रखी, सक्रियता नहीं रखी, तो आप कितना अपराध नहीं रोक पाएंगे, इस चीज़ का परिमाण नहीं है। तो इसलिए जहाँ पे भी आप अपनी ड्यूटी करें, उपस्थित रहें, बावर्दी, चुस्त दुरुस्त और सक्रिय रहें। ये एक चीज़ है जो सुरक्षा मुहैया कराएगी और बहुत से अपराध और असामाजिक गतिविधियों पे अंकुश लगाएगी। तीसरा विषय है तकनीकी का। चूँकि तकनीकी को हम बड़े पैमाने पे बल में इंटीग्रेट कर रहे हैं, समन्वित कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी तकनीकी बातें आप लोग को सिखाई गई हैं उनका आप उपयोग फील्ड में जाके करें, क्योंकि आने वाले समय में तकनीकी नियंत्रित गतिविधियां ही बल को आगे बढ़ाएंगी। RSMS है, 182 है, अनेक चीज़ें हैं जो आपको सिखाई गई हैं। और चौथी बात ये आप ध्यान से सुने, आज के मोबाइल के युग में, आज के CCTV के युग में आप सदा विजिबल हैं, हमेशा आप नज़र में रहेंगे। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए कि आप प्लेटफॉर्म के किसी कोने में हैं, कुछ कर लेंगे, कोई देख नहीं रहा है। CCTV हर जगह है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है। आपको कौन कहाँ फिल्म करने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। साक्ष्य मिलना बहुत आसान है, इसलिए कदाचार से दूर रहें, किसी भी प्रकार का उग्र व्यवहार न करें। संविधान की सारी शक्तियां आपको प्राप्त हैं। जो वर्दी में रहता है वो नम्र रहता है। आप कानून का पालन करें, केस बुक करें, लेकिन मारपीट, कदाचार, इन सब से दूर रहें, क्योंकि वो चीज़ आपके यात्रियों में गलत संदेश देती है, आपकी छवि को बिगाड़ती है और आपके सेवा की गुणवत्ता का ह्रास करती है। तो ये 4 बातें इस मौके पे मैं आपसे कहना चाहूँगा। प्रशिक्षण केंद्र ने आप लोग पे बहुत मेहनत की है, आपको अच्छा शारीरिक सौष्ठव दिया है, आपको कौशल दिया है जिससे आप अपने कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सकें। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप फील्ड में जाके एक कारगर बल सदस्य साबित होंगे। और इस अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परीक्षा में सभी परीक्षार्थी रंगरूट सफल हुए हैं, कोई फेल नहीं हुआ है, ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है। इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र के सभी फैकल्टी मेंबर्स को, प्राचार्य को और उप प्राचार्य को मैं बधाई देता हूं। आप लोग का स्वयं का जीवन सुखी समृद्ध हो, अच्छे से नौकरी करें, सुखी समृद्ध जीवन हो, और आपका जो योगदान है बल के लिए ऐसा हो कि यशो लभस्व का जो हमारा घोष वाक्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर हम सभी को प्रतीक्षा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन की। मैं माननीय
महाप्रबंधक महोदय श्रीमान संजीव मित्तल जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया हमें आशीर्वचन दें। आज के इस भव्य समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अतुल पाठक जी, रेलवे सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री आर.पी. पवार जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी अतिथिगण, प्रशिक्षण और मेरे प्यारे प्रशिक्षणार्थी, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मेरे सामने खड़े रेल सुरक्षा बल के सभी नए उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों का मैं अपने इस विशाल और साथ साथ सेकेंड टू डिफेंस सर्विसेज इन इंडिया इन डिसिप्लिन कहे जाने वाले इस रेल परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये मेरे ख्याल में आपको रेलवे में एंट्री के टाइम पे ही बता दिया गया होगा और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि रेलवे को हम लोग डिसिप्लिन के मामले में डिफेंस सर्विसेज के बाद नंबर 2 स्थान पर रखते हैं। और ये सभी रेल कर्मियों का एक तरीके से स्वभाव बन जाता है और उसमें रेल सुरक्षा बल विशेष रूप से आगे निकल के आता है, क्योंकि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने कि रेलवे की साख बहुत चीज़ों में बढ़ाई है और हम लोगों को एक डिसिप्लिन फोर्स का एक तमगा जो मिला है उसमें आप लोगों का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, किसी भी तरीके का कोई कार्य हो, डिफ़िकल्ट कार्य हो, किसी भी डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, जब जरा सी भी मुसीबत आती है तो रेल कर्मी इस कदर अपनी विशिष्टताओं के अनुरूप प्रदर्शन दिखाते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही कर्मठ फोर्स माने जाते हैं। मुझे वाकई ये कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि आप ऐसी ही एक फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय रेल एक बहुत बड़ा संगठन है, करीब 12 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी इसमें हैं और रेलवे सुरक्षा बल की ही संख्या करीब 70,000 के ऊपर है। रेलवे की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां रेल सुरक्षा बल की होती हैं और आप आज से इस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं। मेरी ओर से और रेल प्रशासन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद और शुभकामनाएं। आप 591 आरक्षक रंगरूट, जैसा कि मुझे बताया गया है, 14 अलग अलग रेलों से यहाँ आए हुए हैं। मुझे ध्यान हो आता है कि इस पेंडेमिक से पहले एक बार और मैं आप सब लोगों से रूबरू हो चुका हूँ। मैं यहाँ नासिक इंस्पेक्शन पे आया था, उसी समय मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट का भी इंस्पेक्शन किया था। बहुत सारी कमियां थी उस समय जिसको कि हम लोगों ने पूरा करने का भरसक प्रयास किया और इतना बड़ा बैच, जैसा कि मुझे प्राचार्य अभी बता रहे थे कि पूरे इंडियन रेलवेज़ में जितने भी आरपीएफ के इंस्टीट्यूट्स हैं, आज तक कभी भी किसी इंस्टीट्यूट ने इतने बड़े बैच का एक साथ प्रशिक्षण नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और साथ साथ कोविड पेंडेमिक आने के बाद ये जिम्मेदारी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक बहुत ही कठिन निर्णय हम लोगों को लेना पड़ा था जब इस पेंडेमिक की शुरुआत थी कि हम लोग इस ट्रेनिंग को चालू रखें या इसको बंद करें।
किसी भी एक्टिविटी को बंद करने का निर्णय लेना बहुत आसान था, लेकिन फिर भी अतुल पाठक जी और आपके प्राचार्य पवार जी ने कॉन्फिडेंस दिया कि इस ट्रेनिंग को हम लोग चालू रखेंगे। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि आप लोगों की ट्रेनिंग ना केवल इनके भरसक प्रयत्न से, बल्कि आपके अपने डिसिप्लिन, शौर्य, श्रम, इच्छा शक्ति की वजह से इस ट्रेनिंग का आज ये हम दीक्षांत परेड समारोह कर रहे हैं। और आप लोगों की ये ट्रेनिंग मुश्किल से 10 से 15 दिन बीच में डिस्टर्ब रही, इससे ज़्यादा इसमें और कोई विलंब नहीं होने दिया, और सभी उस तरीके के इंतजामात किए गए जिससे कि आप सब लोग अपनी भी सुरक्षा कर सकें। और आप लोगों के अपने प्रयास से मुझे लगता है ये पूरा संभव हुआ है कि आज बिना किसी भी तरीके की कोई अनिष्ट हुए बगैर ये पूरी ट्रेनिंग हम लोगों की कामयाब हुई है। आप सब लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, आपकी अलग अलग मातृभाषाएं हैं, फिर भी आप सभी इस एक प्रशिक्षण केंद्र में जिस अनुशासन में रहे हैं और एक दूसरे के साथ अपनेपन को विकसित किए हैं, ये पूरे भारत की एकता और एकात्मकता का आदर्श नमूना है। ऐसा ही आदर्श अनुशासन आप अपने भविष्य में भी बनाए रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारतीय रेल के सामने रेल संपत्ति की सुरक्षा एक सबसे अहम मसला था। जैसा कि पाठक जी ने भी बताया कि इस फोर्स ने अपने बल पर, अपनी कर्मठता के अनुसार अपनी जगह को लगातार उन्नति की तरफ बढ़ाया है। और आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि यात्रियों की रेल संपत्ति की सुरक्षा बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। इसके लिए कुछ एक्ट्स भी बने जिसके तहत आप लोगों को, जिसको कहते हैं कि आपको टीथ मिले, काफ़ी बल मिला, और भी इस रेलवे सुरक्षा बल का विकास हुआ और आरपीयूपी एक्ट बना, जो कि उसी का परिणाम था आप लोगों की कर्मठता का। और रेलवे सुरक्षा बल को रेल संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में जांच करने के अधिकार मिले। आपके इस बल ने इस कानून में बहुत सराहनीय कार्य किया है। इसलिए 1987 में आपको संघ के सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल की कर्तव्यपरायणता को देखते हुए 2003 में अधिक जिम्मेदारियां और अधिकार दिए गए। रेल संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में बहुत कमी आई है, और अब रेल यात्रियों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनका आपको मुकाबला करना है। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि अपराध हमेशा अपनी दिशा बदलते रहते हैं, कार्य करने की प्रणाली बदलते रहते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा तकनीकी ज़माना आ गया है, साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे हैं। मुझे प्राचार्य जी ने बताया कि आप लोगों को कंप्यूटर की भी यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा उसका एग्ज़ाम वगैरह भी रखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग आप लोगों की काफ़ी इनिशियल प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होगी, लेकिन कुछ लोग जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उनको ये ट्रेनिंग आगे फर्दर एडवांस ट्रेनिंग करने का भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। और साइबर क्राइम आजकल एक बहुत सशक्त सिस्टम डेवलप हो गया है, जिसका कि पूना में भी एक हम लोगों ने सबसे पहले एक ब्रांच यहाँ पे शुरू की थी, सेंट्रल रेलवे में ही। तो कुछ लोग जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, जिन लोगों की इंटरेस्ट आता होगा कंप्यूटर में और ऑनलाइन सर्फिंग में, इसके अलग अलग तरीके जानने में, वो लोग आगे आएँ। उनको फर्दर एडवांस ट्रेनिंग का भी हम लोग इंतज़ाम कर सकते हैं, क्योंकि इस
पर्टिकुलर ब्रांच को बहुत ही आगे बढ़ाने की आवश्यकता भी है और हम लोग चाहते भी हैं। रेल अधिनियम में आपको अधिकार दिया गया है कि आप रेल यात्री के विरुद्ध जो भी कोई छोटे मोटे अपराध करेगा उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसमें प्रारंभिक जांच कर सकते हैं और संबंधित पुलिस थाने में भेज सकते हैं। आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आपका नया जोश, नया ज्ञान और नया होश प्रशासन की उम्मीदों को पूरा करेगा। पिछले 8 महीने में आप लोग इस प्रसन्न और मंगलमय प्रांगण में रहे हैं। आपने यहाँ पर अपने शरीर को खूब मजबूत बनाया है, अपना ज्ञान बढ़ाया है और रेल को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने लायक अपने आप को बना लिया है। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मध्य रेल के इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ने बहुत कठिनाइयों के बावजूद आप जैसे बड़े बैच को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया है। और मुझे ये सुन के और भी अधिक आनंद हुआ जब मैंने सुना कि पूरे 591 प्रशिक्षणार्थियों में से सभी के सभी बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, कोई भी फेल नहीं हुआ है। इन सबके लिए मैं तमाम प्रशिक्षक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जब मैं यहाँ इस पेंडेमिक की शुरुआत में पहले आया था, आप लोगों का बैच ज्वाइन तो कर चुका था, लेकिन बहुत सारी उस समय लग रहा था हम लोगों को कि इतने बड़े बैच को हम कैसे संभालेंगे। बिकॉज बेसिकली तो यहाँ केवल जो सुविधाएं थी वो 200 प्रशिक्षणार्थियों की थी, लेकिन अतुल पाठक जी और इस केंद्र के प्राचार्य श्री पवार जी ने रेल प्रशासन से तमाम प्रयास करके एडिशनल ग्रांट ली, फंड्स उपलब्ध कराए और इस प्रशिक्षण केंद्र में ध्रुव बैरक्स का निर्माण हुआ। क्वार्टर गार्ड्स की क्षमता बढ़ाई गई, बैरक फर्नीचर, क्लासरूम फर्नीचर, मेस के लिए सब ये चीज़ें मुहैया कराई गई और इन सभी की वजह से आप लोगों का प्रशिक्षण सुचारू रूप से हो सका है। अभी भी कई काम किए जाने बाकी हैं और जैसे जैसे हम लोगों को इसके लिए फंड्स मिलते रहेंगे, इस इंस्टीट्यूट को हम लोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहेंगे, नई नई सुविधाएं इसमें आप लोगों को देते रहेंगे। इस अवसर पर मैं रेलवे सुरक्षा बल मध्य रेलवे के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं। आपने रेलवे सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को शोलापुर मंडल के चिंखिल जैसे गांव से उठाकर नासिक जैसी नगरी में स्थानांतरित किया। ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय बन गया रेलवे बोर्ड का, और जिसमें कि हम लोगों के प्रशासन के भी इसमें जो इनिशिएटिव्स है वो काफ़ी सराहनीय हैं। चूँकि नासिक जैसा एक शहर जिसमें कि तरह तरह के दूसरे भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें और हमारे पास में इतनी लैंड अवेलेबल है, सब कुछ है, आप इस केंद्र को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं और आगे भी। ये कार्य इनफैक्ट 1994 में सोचा गया था, जिसको अब जाके पूरा किया गया। नासिक मध्य रेल के लिए बहुत ही मध्यवर्ती जगह है। मध्य रेलवे के किसी भी कोने से रात भर की यात्रा से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और नासिक शहर, जैसा कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, प्रशिक्षण के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आपके बगल में ही रेल के बिजली अभियंताओं का राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। इसी शहर में आर्मी, तोपखाना और वायुदल के भी कई संस्थान हैं। महाराष्ट्र की पुलिस अकादमी भी इसी शहर में है। इसलिए यह सर्वथा उचित हुआ कि मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र भी नासिक में ही बना। मुझे बताया गया कि इस प्रशिक्षण केंद्र में कुछ सुविधाएं आनी बाकी हैं, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र भी किया है। हम लोग देखेंगे जो लिस्ट मुझे बताई जा रही है उसमें बाउंड्री वॉल, तरणताल, स्विमिंग पूल जो हुआ और फायरिंग रेंज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम लोग देखेंगे कितनी जल्दी इन सब चीज़ों का हम इंतज़ाम कर पाएँ। मैं इस अवसर पर आप सभी उत्तीर्ण आरक्षकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, खास करके उन 2 आरक्षकों को जिन्होंने अंतरंग और बहिरंग विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज का जो ये दीक्षांत समारोह का परेड आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसकी हार्दिक सराहना करता हूं।
सभी प्रशिक्षणार्थी और आपके प्रशिक्षक भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं सभी 14 रेलों की तरफ से, जोनल रेलवेज़ हैं जिसके प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उन सभी की ओर से नासिक के इस प्रशिक्षण केंद्र को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन सभी रेल के प्रशिक्षणार्थियों को अच्छे से प्रशिक्षित किया है। आप सभी प्रशिक्षणार्थी कल से अपनी अपनी रेलों में चले जाएंगे। आने वाले 45 दिन आप फील्ड ट्रेनिंग लेंगे और तत्पश्चात आपके आरक्षक के पद पर आप लोगों की तैनाती हो जाएगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो शपथ आपने यहाँ ली है उसे आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे और रेल की सेवा उसके अनुसार करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन तत्परता से होगा। आज के इस पावन अवसर पर शामिल सभी का आभार प्रदर्शन करने हेतु अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ उप प्राचार्य महोदय श्रीमान मोहम्मद परवेज खान जी को। उनसे अनुरोध है वह आभार प्रदर्शन संबोधन करें। आरपीएफ आरक्षक रिक्रूट बैच 6 के इस ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक मध्य रेलवे माननीय श्री संजीव मित्तल महोदय एवं श्रीमती मित्तल को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नासिक के सभी अधिकारी एवं स्टाफ की तरफ से धन्यवाद देता हूं। महोदय, आपने अपना मूल्यवान समय निकालकर हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित किया। 14 जोन के सभी 591 आरक्षक रिक्रूटों की हौसला अफजाई की, इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आज के अतिथि विशिष्ट महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री अतुल पाठक महोदय का, जिनसे मिली प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से इस दीक्षांत समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराना संभव हुआ। मैं आभार प्रकट करता हूं डीआरएम भुसावल माननीय श्री विवेक कुमार गुप्ता एवं श्रीमती विवेक गुप्ता जो आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। उन्होंने इस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच आकर इस समारोह को ऐतिहासिक बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं प्रशिक्षण केंद्र नासिक के प्राचार्य महोदय का, जिनके कुशल नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना संभव हो सका। मैं धन्यवाद देता हूं CWM TMW नासिक, आरपीएफ के DSC भुसावल डिवीज़न के सभी अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, मेडिकल टीम, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं SNT विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का, जिनके सहयोग से इस समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सका। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का, प्रेस व मीडिया कर्मियों एवं हजारों बल सदस्यों एवं उनके परिवारों का, जो YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस भव्य दीक्षांत समारोह को देखकर आनंदित हो रहे हैं। अंत में मैं पुनः सभी गणमान्य व्यक्तियों का इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद सर।
हमारे मुख्य अतिथि मध्य रेलवे के महाप्रबंधक महोदय ने आपकी इस शानदार परेड को देखते हुए और इस खूबसूरत सजावट को देखते हुए आप लोगों की 8 महीनों की मेहनत, प्रशिक्षकों की मेहनत, यहाँ की परमानेंट स्टाफ की मेहनत सबको देखते हुए अपना आनंद जाहिर करते हुए 1 लाख रुपए की ग्रुप रिवार्ड घोषित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाप्रबंधक जी। प्लाटून कमांडर निकाल किड परेड बकल सर। परेड कमांडर अब परेड को विसर्जित करने की आज्ञा लेने हेतु मंच की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमान जी, दीक्षांत परेड विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। परेड कमांडर ने दीक्षांत परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त की मुख्य अतिथि महोदय से और वे पुनः परेड की ओर बढ़ते हुए दीक्षांत परेड आधा दाहिना परेड बाएं, आधा बाया परेड दाहिने, अंदर को बंद परेड दाहिने बाएं मुड़ो। परेड निष्क्रमण के लिए परेड दीक्षांत समारोह के अंतिम पग पर, अपने प्रशिक्षण के अंतिम पग पर बढ़ने के लिए धीमी चाल में आगे बढ़ रही है। इस प्रशिक्षण कार्य को संपन्न कराने में जिन बहिरंग प्रशिक्षकों का भी योगदान रहा वे आरक्षक आदिनाथ पादिर, आरक्षक शिरीष बच्छाव, आरक्षक विमल चौधरी, आरक्षक योगेश जांगीर, आरक्षक विकास कनौजिया, आरक्षक राजेश चौधरी, आरक्षक राकेश शेवाड़े, आरक्षक सुनील पाल, आरक्षक सोहन यादव, आरक्षक हरेश बागल, आरक्षक विनोद सालवे, आरक्षक प्रवेश बोसवाल, आरक्षक कृष्णा तथा आरक्षक नवनाथ साबले। परेड अंतिम पग पर परेड कमांडर ने अपना पद रखा और वे मंच की ओर सम्मान प्रकट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे सभी टोलियां धीमी चाल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण दिए गए उनमें आरक्षक श्री गोपाल होंड, आरक्षक सचिन वालुंज, आरक्षक भास्कर बागुल द्वारा इन्हें कंप्यूटर ट्रेनिंग और वेबिनार मीटिंग आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। टोलियां अंतिम पग पर अपना कदम रखती हुई धीमी चाल में मंच में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रकट करते हुए आगे बढ़ रही हैं। यह प्रशिक्षण का अंतिम पग है। यहाँ सभी प्रशिक्षार्थियों के मन में उत्साह होता है प्रशिक्षण को पूर्ण करने का और
इसी उत्साह के साथ धीमी चाल की बैंड धुन पर वे आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे दीक्षांत समारोह को संगीतमय स्वर लहरियों से भव्य और मधुर बनाया है प्रधान आरक्षक पीएल टिकेकर के नेतृत्व में मध्य रेलवे रेल सुरक्षा बल के बैंड ने। सभी बैंड पर बजती हुई धुन है ओल्ड लाइन सैंग, जिसे परेड विसर्जन की बेला में बजाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे प्रशिक्षार्थी कदमों पर पूरा नियंत्रण, सदी धीमी चाल से हथियारबंद दस्ता मंच की ओर बैंड की धुन पर शनै शनै पूरे अनुशासन के साथ बढ़ रहा है। एक के बाद एक सभी टोलियां सलामी शस्त्र के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए विसर्जन द्वार की ओर बढ़ रही है। नौ महीने की कठिन प्रशिक्षण की भट्टी में तपने के बाद कुंदन बने हुए यह हमारे रेल सुरक्षा बल के प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण के अंतिम पग पर कदम बढ़ाते हुए धीमी चाल में इनके चेहरे पर प्रशिक्षण की पूर्णता का, प्रशिक्षण की सफलता का, तपस्या की सफलता का जो ओज देखा जा रहा है वह दर्शनीय है। ये हमें विश्वास दिलाते हैं कि इनके ऊर्जावान मजबूत हाथों में रेलों की सुरक्षा सुनिश्चित है। रंग बिरंगी पगड़ियों में, शानदार गणवेश में ये रेल सुरक्षा बल के प्रशिक्षु आरक्षक अपने दीक्षांत समारोह के प्रशिक्षण के अंतिम पग पर कदम बढ़ाते हुए धीमी चाल में अनुशासित बढ़ते हुए कदम प्रशिक्षण के फाइनल स्टेप अंतिम पग पर अग्रसर होते जा रहे हैं। मंच के बगल से गुजरते हुए मंच की ओर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए सभी प्रशिक्षार्थी अपने प्रशिक्षण की सफलता पर दीक्षांत समारोह में की खुशियों को लिए हुए आगे बढ़ते हुए
बैच नंबर 6 के सभी 591 प्रशिक्षार्थियों के चेहरे पर सफलता का हर्ष, ओज और कदमों में दृढ़ता। अंतिम पग पर कदम बढ़ाते हुए धीमी चाल पर की धुन पर धीरे धीरे वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे समारोह का दृश्यांकन रियल आई द्वारा किया गया, जिसकी YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। दृश्यांकन के लिए ड्रोन और सभी तकनीकी संसाधनों को उपलब्ध कराने वाली कंपनी रियल आई है। अब हमारे सामने से बैंड गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान आरक्षक PL टिकेकर। ये मध्य रेलवे का बैंड है। आज के इस समारोह की पूर्णता में समारोह की कमेटी दी है निरीक्षक अशोक दुबे और उप निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सालुंखे ने। धन्यवाद।